हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टॉक फ्यूजन एरो। सो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर वीकली एक्सपायरीज एंड उसके बाद ओआई एंड एफआईआई डैश डेटा और ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोज क्या बता रहे हैं हमें। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि मार्केट को यहाँ से एक पुल बैक लेके फिर नीचे गिरना चाहिए और पुल बैक कहाँ तक आएगा ये भी बताया था बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगा के। सो मेक श्योर टू वॉच और प्रीवियस वीडियोस, उसके हिसाब से अब आप जजमेंट लगा सकते हो कि हमने जो एनालिसिस दिया था वो वर्क हुआ है कि नहीं। हमारा एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% एक्यूरेट होता है, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फ्यूचर अपडेट्स ऑफ द मार्केट। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए जब एक ग्रीन कैंडल, ये मैं हटा देता हूँ पैरेलल चैनल, ये जो ग्रीन कैंडल बना दी थी तब तब हमने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देना चाहिए और पुल बैक भी कहाँ तक, बुलिंजर बैंड का जो मीडियन होता है वहां तक। तो आप यहाँ से अगर बुलिंजर बैंड लगाते तो देखिए एग्जैक्टली वो बुलिंजर बैंड के मीडियन पे जाके यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया है मार्केट। और जब ये मंथ शुरू हुआ था तब हमने बताया था कि ये जो मार्केट रहेगा ये थोड़े दिन रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड होने के बाद फिर एक पोटेंशियल मूव आ सकता है इधर डायरेक्शन में, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। सो वही चल रहा है मार्केट का। जब तक मार्केट 24,000 से लेके 23,800 के नीचे वन डे की कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप बेरिश साइड के ट्रेड्स मत प्लान करना। और बुली साइड के लिए 24,400 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नाउ। वो ब्रेक होने के बाद वन डे की कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने के बाद ही आप अपसाइड के टारगेट्स प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। लाइक 25,000 विल बी द नेक्स्ट टारगेट इफ मार्केट गोज बुलिश फ्रॉम लेवल ऑफ 24,500। और नीचे की साइड 23,800 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज किया तो नीचे के लेवल्स आपको पता ही है 23,600 से लेके 23,400 तक। तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। आपको ओआई कैसा बिल्ड होता है इस आने वाले एक्सपायरीज के लिए, उसके हिसाब से आपको आपके ट्रेड्स प्लान करने होंगे। फिलहाल तो मार्केट का सिनेरियो इस रेंज बाउंड मार्केट में है। देख सकते हैं यहाँ पे कि 24,500 से लेके 23,800 के बीच में मार्केट ये रुका है। यहाँ पे इस रेंज में मार्केट है, या तो अपसाइड की क्लोजिंग या तो डाउन साइड की क्लोजिंग वन डे की कैंडल की। उसके हिसाब से आपका ट्रेंड नया आपको पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। और अगर हम ओआई की बात करें तो ओआई के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल कॉल जो है वो टोटल कॉल का ओआई दिखा रहा है 1.06 यार, विच मीन्स कॉल ज़्यादा बेचे गए हैं इन रिलेटिव टू पुट। पुट बेचे गए टोटल 62,000, सॉरी 62 लैक्स पॉइंट 20, 62.26 लैक्स, विच मीन्स जो कॉल है अपने वो ज़्यादा बेचे गए रिलेटिव टू पुट्स। उसका मतलब मार्केट इट्स काइंड ऑफ बेरिश, मतलब बेरिश साइडवेज टू बेरिश, ये ट्रेंड बोल सकते हो आप मार्केट का फिलहाल तो। और अगर बैंक निफ्टी की हम अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 52,600 और 52,500 के बीच में एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मार्केट ने वो टच किया, काइंड ऑफ टच ही किया है, थोड़ा सा रह गया है ऊपर की साइड, वहां से लेके मार्केट ने फिर से रिजेक्शन दिया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी 51,000 से लेके 52,500 के एक रेंज में फंसा हुआ है। इधर एनी साइड मूवमेंट लाइक 52,500 के ऊपर आप बुलिश ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, और 51,000 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो आप बेरी साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट्स आपके यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वही होंगे, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है टारगेट्स में। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं वन डे की कैंडल के हिसाब से वही अच्छे से डॉट टू डॉट काम कर रहे हैं। इसको इसको आप ऐसे मत समझिए कि ये एनालिसिस मतलब ऐसे ही किया जा रहा है। ये टोटली ओवरऑल डेटा बेस्ड एनालिसिस है। लाइक मार्केट को डेटा चलाता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, ना कि आपका कोई टेक्निकल एनालिसिस या फिर कुछ भी। मार्केट इज ऑल बाय डेटा ड्रिवन। आपके ऑर्डर्स जहाँ पे लगते हैं
उसके हिसाब से मार्केट चलता है। जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उसके हिसाब से मार्केट उस साइड में ज़्यादा मूव करता है मार्केट टू ग्रैब दैट लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी के कंसेप्ट क्या है, मार्केट कैसा वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें होती है मार्केट में, इन सब का आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारे ऑडियंस को क्या चाहिए। सो यहाँ पे भी आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ टेक्निकली तो इतना बदलाव नहीं है। अगर हम बोलिंजर बैंड यहाँ पे देखते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की बैंड को टच करके मार्केट ऊपर गया था, ऊपर की बैंड को टच किया और फिर यहाँ पे ये जो मीडियन मीडियन मूविंग एवरेज है बोलिंजर बैंड का उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकती है जो कि हमारा लेवल है 51,500। 51,500 को तो उसने टच कर ही दिया है। अभी हमारा नीचे की साइड लेवल है 51,000 जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो नीचे आ सकता है मार्केट और बेरिश साइड को आप कब प्लान कर सकते हैं जब 51,500 51,000 के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगा वन डे की कैंडल, तब आप बेरिश साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। इसको इस टेक्निकल एनालिसिस को आप ओआई डेटा के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 65 लाख कॉल ओआई है और पुट ओआई कितना है 24 लैक्स, विच मीन्स क्या, कॉल्स ज़्यादा बेचे गए इन रिलेटिव टू पुट्स। और इसका मतलब क्या है कि बेरिश साइड को लोग ज़्यादा बेट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बुलिश साइड। सो ये डेटा चेंज होता रहता है, ये लाइक अल्टीमेट यही है, ऐसा नहीं होता है। सो डेटा चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से आपको अपना व्यू बना के ट्रेड करना होता है। सो ये बात आप अपने ध्यान में रखिए। तो और एफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो एफ नेट नेट सेलिंग ही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो एफ तो फुल्ली बेरिश ही है इस मंथ में भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। जैसा हमने आपको यहाँ पे डाटा दिखाया था 1,14,000 करोड़ की सेलिंग, तो अब तक 19,000 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ की सेलिंग तो हो चुकी है इस मंथ में। कल 11 तारीख है तो कल देखना पड़ेगा कैसा क्या होता है और उसके हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स प्लान करने होंगे। तो फिलहाल तो ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश ही है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो आप उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड्स प्लान कीजिए। और इस एक्सपायरी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपको पता ही चल चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो ठीक है, और अगर किसी भी साइड ब्रेक करता है तो आपको ट्रेंड पता ही चल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। सो यही है। और ग्लोबल मार्केट्स का अगर आप सिनेरियो देखें तो यूएस में इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद, ट्रंप आने के बाद उनके मार्केट्स अच्छे खासे पंप किए हैं। यूरोपियन मार्केट्स बेरिश है क्योंकि जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूरोप के लिए डोनाल्ड ट्रंप इज लाइक अ बिग थ्रेट। और अपने एशियन मार्केट्स तो साइडवेज टू बेरिश ही चल रही है जैसा कि आपको पता ही है। तो देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिसीज आती है मार्केट में नई नई, उसके हिसाब से भी मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा थोड़ा। तो यही है ओवरऑल। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द मार्केट। हमारे चैनल में और भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस होते हैं तो भी वो जाके आप देख सकते हैं, लाइक क्रिप्टो से रिलेटेड या फिर स्टॉक से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड सब टाइप की वीडियो होते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।